हरियाणा के अंदर 25% पद खाली है शिक्षकों के, यानी कि लगभग 35,590 जो पद हैं शिक्षकों के वो खाली हैं। कि जींद के अंदर 3 स्कूल ऐसे हैं, स्कूल के नाम 3, 1 स्कूल, 2 स्कूल, 3 स्कूल, वो मात्र एक कमरे में चल रहे हैं। आपके सामने वीडियोज आने शुरू हो गए थे कि स्कूल के गेट के बाहर ताला लगा दिया गया। आपके सामने वीडियो आए कि खट्टर के गांव में जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल के आगे ताला लगा दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे टीचर्स नहीं थे। यानी कि बेरोजगार ये, नशे के लत में ये, और सबसे ज्यादा क्राइम के अंदर ये जाना शुरू कर दिया। क्राइम किस लिए? क्राइम अपने नशे की पूर्ति करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम उमेश रतन शर्मा है और मैं प्रदेश सचिव हूं आम आदमी पार्टी शिक्षा विंग हरियाणा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हरियाणा की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बद से बदतर हो चुकी है। पिछले कितने सारे आर्टिकल छपे, अखबारों ने छापा, पॉलिटिकल पार्टीज ने छापा, और आम आदमी पार्टी ने तो प्रमुखता से ये मुद्दा भी उठाया कि जो हरियाणा की जो शिक्षा व्यवस्था है, जिसके अंदर लगभग 24 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही। इतने सवाल उठाने के बाद, इतनी बात रखने के बाद, मीडिया ने इतने आर्टिकल छापने के बाद, एक बार भी इस सरकार ने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। एक बार भी सरकार के मंत्री ने एक बार भी ये नहीं बताया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक होगी और कैसे हम लोग आगे इसको ठीक कर सकते हैं। वो क्यों नहीं बताया? उसका मूलभूत कारण ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हरियाणा के अंदर, तो उन्होंने एक 12वीं पास आदमी को शिक्षा मंत्री बना के ये बता दिया हरियाणा की जनता को, हम लोग तुम्हारी शिक्षा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना तो हम लोग इसे ठीक करना चाहते और ना ही हम लोग इसे दुरुस्त करना चाहते। इसलिए जो आज बर्बाद व्यवस्था के हाल है वो दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में, एक आर्टिकल में उसने छापा है। और वो आंकड़े और वो जो बात इतनी विभत्स है जिसको आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो इस रिपोर्ट में छपी है वो छपी है कि हरियाणा के अंदर 25% पद खाली है शिक्षकों के, यानी कि लगभग 35,590 जो पद हैं शिक्षकों के वो खाली हैं। इससे आप एक बात समझिए कि 24 लाख बच्चे जिस व्यवस्था के अंदर पढ़ते हैं उसमें अगर 25% यानी कि 36,000 के आसपास में अगर पद खाली है तो उनके हालात क्या होंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि एक ट्रांसफर पॉलिसी लेके आए। आप इस बात को सोचिए कि कुछ टाइम पहले आपके सामने वीडियोज आने शुरू हो गए थे कि स्कूल के गेट के बाहर ताला लगा दिया गया। आपके सामने वीडियो आए कि खट्टर के गांव में जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल के आगे ताला लगा दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे टीचर्स नहीं थे। तो वो जो टीचर्स हैं वो आज तक पूरे नहीं हुए। ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर इस सरकार ने क्या किया, एक अनपढ़ता की मिसाल दायर की कि इन्होंने एक बात रखी कि जिस स्कूल के अंदर बच्चे हैं वहां पे तो इस पॉलिसी के कारण टीचर नहीं पहुंच पाए, और जहां पे बच्चे है ही नहीं वहां पे 5-5, 6-6 टीचर हो गए। यानी कि 5 बच्चों पे 5 टीचर और कहीं पे 250 बच्चों पे 2 टीचर। ये इस ट्रांसफर पॉलिसी ने अनपढ़ता की एक मिसाल दायर करी। और उसके बाद जो बचे खुचे टीचर रह गए, 25% तो टीचर नहीं, ट्रांसफर पॉलिसी के अंदर बच्चों के पास शिक्षक पहुंचे नहीं, और जो पहुंच गए उनको क्या लगाया इन्होंने जनगणना की जिम्मेवारी उनको दे दी। उसके बाद में वोटर लिस्ट बनाने का काम उनको दे दिया गया, सर्वे का काम उनको दे दिया गया, चुनाव में उनकी ड्यूटी लगाई, और पीपीपी वेरिफिकेशन का काम भी उनको सौंप दिया गया। यानी कि आप सोचिए जो 24 लाख बच्चे, गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे, जिनके पास में कोई रास्ता ही नहीं, जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी व्यवस्था में भेजते हैं, सरकारी स्कूल में बचते हैं, वहां पे टीचर पहले तो छीन लिए गए, भर्ती नहीं करी गई, और उसके बाद में जो टीचर भेजा उसको एक क्लर्क बना दिया गया और क्लर्क से ये सारे काम करवाए गए। तो ये जो विभत्स आंकड़े आज दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में छपे हैं। उसके बाद एक और आंकड़ा इन्होंने दिया आज दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में जो छपा कि 11% जो स्कूल हैं उसके अंदर शौचालय ही नहीं है। ये सरकार कितना बोलती है कि जहां शौचालय वहां पे वो, जहां पे मंदिर वहां पे शौचालय। जो नरेंद्र मोदी जो इनके अगवा हैं सरकार के, वो कितना बोलते हैं कि जो
शौचालय की बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, लेकिन स्कूल के अंदर 11% स्कूल के अंदर तो शौचालय ही नहीं बने। उसके बाद में 131 स्कूल ऐसे हैं जहां पे पानी तक नहीं है। बच्चों को स्कूल के अंदर ना तो शौचालय की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। और एक चीज समझ में आई इस आंकड़े में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी कि जींद के अंदर 3 स्कूल ऐसे हैं, स्कूल के नाम 3, 1 स्कूल, 2 स्कूल, 3 स्कूल, वो मात्र एक कमरे में चल रहे हैं। यानी कि एक कमरे से 3 स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट इसमें छपी आज के भास्कर के अंदर। और दूसरी चीज, एक चीज आपने देखनी होगी कि इसके अंदर एक आंकड़ा भी छपा है। इसका आंकड़ा छपा है कि ये जो सारी चीजें हुई, जो एक 12वीं पास शिक्षा मंत्री को ये लेके आए और 12वीं पास शिक्षा मंत्री ने ट्रांसफर पॉलिसी करी, 12वीं पास शिक्षा मंत्री ने 2 साल से किताबें नहीं दी, 3 साल से ड्रेस नहीं दी, ठीक है। इस सारी चीजों से हुआ क्या? इस सारी चीजों से ये हुआ क्या कि जो 10वीं का जो परिणाम है वो पिछले साल से 5% लगभग कम आ गया है। 57% बच्चे 10वीं में पास हुए हैं। मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो प्राइवेट में बच्चे पढ़ाते हैं, क्या आप ऐसे स्कूल में किसी बच्चे को भेजोगे जहां पे 43% बच्चे 10वीं से पहले रह जाते हैं? इसमें 9वीं की तो बात ही नहीं करी गई कि 9वीं में जो फेल होते हैं, मैं तो 10वीं की करता हूं। 9वीं के अंदर जितने बच्चे फेल होते हैं उसका तो आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन 10वीं की भी बात करूं, 43% बच्चा फेल हो जाता है। उस स्कूल में एक गरीब आदमी, एक मजदूर का बच्चा जाता है और वहां पे उसको कोई सुविधाएं नहीं दी जाती। अगर 43% बच्चा फेल हो रहा है सरकारी स्कूलों के अंदर, तो आप सोचिए कि वो 43% बच्चा जा कहां रहा है, उसकी भी बात आपको देखनी पड़ेगी। ऐसे ही 12वीं का जो रिजल्ट है वो भी नीचे गिरता जा रहा है। इस सरकार ने एक 12वीं पास शिक्षा मंत्री को बनाकर ये बताया कि हमें 24 लाख बच्चे, 24 लाख ये बच्चे नहीं है, ये 24 लाख सपने हैं। सपने किसके? एक माँ बाप के, जो दिन रात इन बच्चों के लिए काम करता है और स्कूल में भेजता है। लेकिन इस सरकार ने जो सबसे पहली सुविधा एक बच्चे को चाहिए थी, एक टीचर, वो भी छीन लिया है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि ये जो रिपोर्ट इतनी सारी छप रही हैं, इतनी सारी बातें हो रही हैं, अगर ये समाज का हिस्सा लगभग 4 लाख बच्चे ही हैं इस रिपोर्ट के अंदर छपे हैं, जो प्राइवेट स्कूल में ज्यादा हैं, ऑलमोस्ट इक्वल बच्चे हैं सरकारी और प्राइवेट में। आप इस बात से इसको समझिए कि अगर सरकारी में पढ़ने वाले 24 लाख बच्चे और 27 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ते हैं, अगर ये 24 लाख बच्चे बर्बाद हो जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे हरियाणा को नंबर 1 बेरोजगारी के अंदर। नंबर 1 बेरोजगारी के अंदर इन्होंने बना दिया है। क्यों? क्योंकि ये 10वीं से पहले इतने फेल हो जाते हैं, फिर 12वीं में फेल हो जाते हैं, तो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं फेल के लिए कोई नौकरी नहीं, इसलिए हम बेरोजगारी में नंबर 1 है। दूसरा ये बनाते हैं नशे में नंबर 1। आज हरियाणा के अंदर पंजाब से ज्यादा मौतें होने लगी है नशे के कारण, और नशा जो है ये पंजाब की लगती जो बेल्ट है ये हरियाणा में भी पूरी तरह से फैल चुका है। और दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में ये बात छपी थी कि ये जो बच्चे नशा जो करते हैं, इनका सबसे मूलभूत कारण क्या है कि जो बच्चे 6ठी 7वीं 8वीं में स्कूल छोड़ देते हैं, इनको नशे का आदी बनाया जाता है, और जब इनकी लत लग जाती है तो इनको ड्रग पेडलर बना दिया जाता है। यानी कि बेरोजगार ये, नशे के लत में ये, और सबसे ज्यादा क्राइम के अंदर ये जाना शुरू कर दिया। क्राइम किस लिए? क्राइम अपने नशे की पूर्ति करने के लिए। गैंग्स के अंदर जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ये मेरी रिपोर्ट नहीं, ये हरियाणा सरकार की रिपोर्ट है। गैंग्स में बच्चे जा रहे हैं, और ये बच्चे जब ये क्रिमिनल बन जाएंगे, नशेड़ी बन जाएंगे, तो ये 24 लाख बच्चे, क्या जो 27 लाख बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, इनको जीने देंगे? नहीं जीने देंगे, इनको बर्बाद कर देंगे। तो आज हमारे हिंदुस्तान की जनता को, हरियाणा की जनता को यह सोचना पड़ेगा कि ये जो बर्बाद व्यवस्था इन नेताओं ने कर दी है, इन अनपढ़ लोगों ने कर दी है, इनको उखाड़ के बाहर फेंकना पड़ेगा। अगर हमने आज इनको उखाड़ के बाहर नहीं फेंका तो ये हमारी नस्लों को इस तरह से बर्बाद कर देंगे कि आने वाली नस्लें हम पे धिक्कारेंगी, आने वाली नस्लें हमको बोलेंगी कि जब ये सब बर्बाद हो रहा था तुम लोग चुप क्यों बैठे थे। तो शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के रास्ते से आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो पहला अपना मुद्दा शिक्षा रखती है। तो शिक्षा में जो बर्बादी हो रही है उसकी आवाज हम उन लोग उठाते रहेंगे, और ऐसे ही
2024 में हम लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि अब की बार जात पात पे ना जाके, धर्म पे ना जाके, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे, अपने समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा और उनका साथ देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।